तो माता पार्वती की तरह। प्रेम सब कोई करता है, सब कोई कहता है कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन पार्वती की तरह प्रेम कोई नहीं करता है। दुनिया में अगर किसी का प्रेम भी सच्चा है, इतिहास के पन्ने को उलट को देखते हैं तो हमें लगता है कि पार्वती से बड़ा किसी का प्रेम है ही नहीं। सच्ची प्रेम का सच्ची पत्नी भी सच्ची है माता पार्वती। तो आज सावन की कथा में हम ले चलते हैं पार्वती के शिव के प्रति प्रेम प्रसंग। पार्वती जी का जब हस्तरेखा भगवान के भक्त नारद जी ने देखे तो बोले कि इसको पति मिलेगा ऐसा जिसके पास घर ना होगा अपने जैसा। क्या होगा? श्मशान। क्या होगा? पहाड़ और कंदरा। क्या होगा? तो अमंगल वेश वाला पति होगा इसका। ओ बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने वाला नहीं होगा, लंके उघारे रहने वाला होगा। फिर भी पार्वती जी ने, जैसा कि सुनकर आजकल के लोग रोने लगते हैं, पार्वती माता रोई नहीं और ढूंढ ली कि ऐसा पति कौन होगा। इतिहास के पन्ने को उलट कर देखती है तो ऐसा एक ही व्यक्ति है इस धरती पर जिसका नाम है भोले बाबा। भोले बाबा जिनका अपना घर द्वार नहीं, जिनकी अपनी कोई श्रृंगार नहीं, जिनकी अपनी कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर है, बहुत ज्यादा तो मृगशाला या बाघंबर पहनते हैं। तो पार्वती मैया सोची कि ब्याह करेंगे तो भोले बाबा से, किसी दूसरे से ब्याह नहीं करेंगे। और उन्होंने ब्याह करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। हिमालय पर जाकर तपस्या की। राजा की बेटी थी, कुछ दिन कंद मूल फलहार खाकर की। बोले कि ऐसे भोले बाबा रिझने वाले नहीं हैं, तो पत्ता खाकर की। अंत में उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। फिर भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए। देवताओं में हाहाकार मच गई। देवताओं ने कहा कि ऐसे नहीं पार्वती का तपस्या सफल होगा, जाकर कामदेव को भेजो। कामदेव जिस वक्त माता पार्वती शिव का पूजा कर रही थी, उसी वक्त कामदेव उनके जाकर वाण छोड़ते हैं शिव जी पर। शिव जी का आँख खुलता है तो शिव जी देखते हैं एक सुंदर सी स्त्री है, सुंदर सी लड़की है। थोड़े क्षण के लिए शिव का मन विचलित होता है, चाहते हैं कि उसे गले से लगा लें, लेकिन फिर सोचते हैं कि मुझ जैसा महान योगेश्वर को ऐसा क्यों। तीसरा नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं देवताओं की साजिश है। देवता लोग इसको भेजे हैं, इस लड़की को, और कामदेव को भेजे हैं, उसने बांध चलाया। बस तीसरा नेत्र खोलते हैं और जलकर भस्म हो जाता है कामदेव। फिर भी पार्वती माता, जब कामदेव ही जल गया तो फिर विवाह कैसे होगा, क्योंकि विवाह के लिए काम होना जरूरी है। फिर भी पार्वती माता विचलित नहीं हुई। आजकल की लड़कियां को दो चीज ही चाहिए, पैसा और कामदेव की शक्ति। अगर जिस पति में नहीं होगा उससे वो विवाह नहीं करेंगे। लड़कियां आजकल पैसे के लिए पति को पटाती है, कम उम्र में भी उसका मोबाइल मेंटेनेंस कहाँ हो तो लव करती है, लेकिन पार्वती वैसे नहीं थी। उसने लव किया तो न दौलत चाहिए न काम वासना चाहिए, ऐसे से लव किया, ऐसे से प्यार किया जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं। शिव जी को तपस्या तोड़नी पड़ी, अपनी समाधि को जागनी पड़ी। फिर भी सोचे कि ऐसे नहीं होगा, इस छोटी सी लड़की को क्या लोभ है, क्या लालच है, पहले इसकी परीक्षा तो लें। शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा, सातों जो ऋषि है ना, उनको भेजा कि जाकर उसको मेरा शिकायत करो, मेरी निंदा करो और कहो। सप्तऋषि आए, बोले अरे पगली तू राजा की बेटी है, शिव के पास क्या है, तुमको बढ़िया गाड़ी पर लेके घुमाएगा नहीं, बैल पर। तो माता बोली बैले पर हम चढ़ जाएंगे पीछे में, तो तुमको तो खाने पीने के लिए देगा नहीं, भांग धतूरा खाता है। माता बोली कि हम उसी को खा लेंगे। तुमको ले जाके कहाँ रखेगा, उसके पास तो घर द्वार नहीं है, तो कहाँ रहते हैं, तो श्मशान में। माता बोली हम वहीं रह लेंगे। कभी कभी पर्वत पर चल जाता, वह आंख मूंद लेता था। माता बोली कि उस समय उनका हम चरण धोएंगे। माने हर तरह से सप्तऋषियों ने कहा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, माता कहीं मेरे लायक है। फिर सप्तऋषियों ने कहा कि अरे इससे तो बढ़िया विष्णु है, उसका सुंदर चकाचक भवन है बैकुंठ, तुम उससे प्यार करो। देखो उस छोटी सी लड़की को डिगाने के लिए देवताओं ने कितनी साजिश की।
विष्णु बहुत सुंदर है, सोने का जेवर, सोने का कुंडल, सोने की सब कुछ रखता है, उसकी चकाचक है। उसकी पत्नी भी लक्ष्मी एक है जो सोना ही बरसाती है। तुम भी दूसरा पत्नी बन जाना। बोली हमें नहीं चाहिए। तब इंद्र को करो पति। इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसके पास सुंदर सुंदर अप्सराएं नाचती रहती है, उसके पास सारे देवता हैं। सूर्य जो सारे संसार को रोशनी देता है वो भी इंद्र की मंडली का ही मंत्री है। चंद्रमा जो चकाचक करता है वो भी इंद्र का ही है। पानी जो बरसाने वाला वरुण है वो भी इंद्र का ही नौकर चाकर है। तुम इंद्र देवराज इंद्र से शादी करो। पार्वती बोली नहीं। पार्वती उसके बाद अपनी संकल्प दोहराती है, जन्म जन्म की रगर हमारी, बरहूं तो शंभु रहूं कुमारी। बोले हे सब ऋषियों, मैं आपको गाली नहीं दे सकती, आप महान हो, आप पूजनीय हो, आपको प्रणाम करने वाला है। कहता है कि जो पति की निंदा करे या भगवान की निंदा करे उसका जीवा खींच लेनी चाहिए, लेकिन तुम लोग महान हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। मैं यहाँ से छोड़कर जा रही हूँ, आपके सामने नहीं रहूंगी, लेकिन कह देता हूं मेरी प्रतिज्ञा है, एक जन्म का नहीं, सैकड़ों जन्म का। अगर विवाह करूंगी तो शंभु से, किसी दूसरे से नहीं। तो वह ऐसी प्रेमिका थी, ऐसी पत्नी बनने लायक थी। कौन? पार्वती। इतना ही नहीं, भगवान भोले बाबा उतने पर भी नहीं प्रसन्न हुए। उन्होंने एक मगरमच्छ बन गया, एक बच्चा बन गया कि जो पत्नी होती है वो माँ बनती है। समझ गया ना? आज पत्नी है तो कल क्या बनेगी? माँ। अगर इसके दिल में प्रेम है तो ममता भी होना चाहिए। बच्चा कहने लगा कि हम बचाओ बचाओ। मगरमच्छ कहा कि हम तुमको खैबे करेंगे। पार्वती दौड़ के आई, बोले मगरमच्छ बचा, छोड़ दो इसको। बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो पार्वती बोली तुम मेरा शरीर खा लो, तुमको हम उस बच्चा से ज्यादा मांस नहीं मिलेगा मेरे शरीर में, हम इतना बड़ा है। तो बोले तुम्हारा शरीर तो नहीं खाएंगे, तुम्हारा तपस्या खा सकते हैं। तुम तपस्या दे दो, जितना तपस्या की है मुझको अर्पित कर दो। माता थोड़ा देर के लिए विचलित हुई कि तपस्या तो हम शिव जी को प्राप्त करके, फिर सोचिए तपस्या शरीर रहेगा तो फिर कर लेंगे, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं। इसलिए पार्वती जी ने कहा मैं तपस्या अर्पित करती हूँ, मैं फिर से तपस्या करूंगी भोले बाबा को पाने के लिए। जाओ तुम बच्चे को छोड़ दो। तो एक क्या था? माँ की ममता। इतने में ही मगरमच्छ से शिव जी निकले और वो बच्चा लोप हो गया। बोले आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब तुम मेरी पत्नी बनने लायक हो, क्योंकि तुम में पत्नी का प्यार और माँ की ममता भी है। इसलिए एवं मस्तु, वर मांगो, वरदान मांगो। बोले भोलेनाथ बस मेरा वरदान तो आप जानते हो कि आप मेरा पति हो सको। तो बोले भोलेनाथ की